पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नव्या और सत्यम की शादी हो चुकी है। अब आगे अगली सुबह सत्यम की आंख खुली तो उसे अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस हुई। उसने सिर नीचे करके देखा तो उसकी जान उसके ऊपर सोई हुई थी और चेहरा सत्यम की गर्दन में छुपा रखा था। नव्या की गर्म सांसें और उसके होंठ जो सत्यम की गर्दन को टच कर रहे थे, उन्हें महसूस कर सत्यम को अपने शरीर में एक अलग ही एहसास हो रहा था। गहरी सांस लेकर और खुद को कंट्रोल करते हुए वो खुद से बोला, जान, तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर जानता हूँ मैं कि तुम अभी बहुत छोटी हो, इसीलिए खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ ताकि तुम्हें चोट ना पहुँचा दूँ, क्योंकि तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता मैं। ये बोलकर उसने नव्या के बालों को चूम लिया। उसने साइड से अपना फ़ोन उठाकर टाइम देखा और फिर धीरे से नव्या को लेकर अंदर चला गया। उसने आराम से नव्या को बिस्तर पर लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसके बाद सत्यम फ्रेश होकर जिम की तरफ बढ़ गया। लगभग 1.5 घंटे के बाद सत्यम जिम से वापस आया तो उसने देखा नव्या बेड पर बैठकर अपनी आंखें मसल रही थी। वो शायद अभी अभी उठी थी। सत्यम ने उसे देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर बोला, ऐसा नहीं करते प्रिंसेस, आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगा। नव्या ने अपनी उनिंदी आंखों से उसे देखा तो जल्दी से उसके सीने से लग गई। सत्यम ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे कमर से पकड़कर उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। नव्या सत्यम से बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई थी और सत्यम उसके बालों को सहला रहा था। सत्यम उसे बालों को चूमते हुए बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? नव्या ने कुछ भी नहीं कहा, बस नाक में गर्दन हिला दी। सत्यम ने उसे ऐसे ही गोद में उठाया और लेकर बाथरूम में चला गया। उसने नव्या को ब्रश करवाया और नहलाकर बाहर ले आया। दोनों ने इस टाइम बाथरोब पहना हुआ था। सत्यम ने नव्या को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया और ड्रॉयर से उसके बालों को सुखाने लगा। बाल सुखाकर सत्यम ने नव्या को एक खूबसूरत सी ड्रेस पहना दी। उसके बालों को उसने खुला ही छोड़ा था। सत्यम ने ड्रेसिंग टेबल से एक छोटी सी डिब्बी उठाई और उसमें से सिंदूर लेकर नव्या की मांग में लगा दी। सिंदूर लगाकर सत्यम ने उसके माथे को पूरी शिद्दत से चूम लिया। सत्यम ने उसकी आंखों में काजल, होठों पर लिप बाम लगा दिया। सत्यम ने उसे रेडी करके ऊपर से नीचे तक देखा तो नव्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सत्यम ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ टाइम के बाद ऐसे ही रहने के बाद सत्यम ने उसे खुद से अलग किया और बोला, प्रिंसेस आप रुको, मैं अभी भी रेडी होकर आता हूँ, फिर नीचे चलेंगे। नव्या ने हाँ में गर्दन हिला दी तो सत्यम क्लोजेट रूम में चला गया। सत्यम कपड़े पहनकर बाहर आया तो नव्या रूम में नहीं थी। सत्यम ने इधर उधर देखा और फिर दरवाजे की तरफ देखा जो खुला हुआ था। नव्या नीचे चली गई थी। सत्यम रेडी होने लगा। नव्या नीचे आई और अखिलेश जी और अविनाश जी के गले लग गई और उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। उन्होंने भी उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए विश किया। तभी राहुल भी वहां आ गया और अविनाश जी और अखिलेश जी को गुड मॉर्निंग विश कर नव्या को भी विश किया और फिर बोला, वाओ भाभी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। उसकी बात सुनकर नव्या मुस्कुरा दी और फिर उससे बातें करने लगी। सत्यम भी उसी टाइम सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसने जब राहुल के मुंह से नव्या की तारीफ सुनी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके बिना कोई भी उसकी प्रिंसेस की तारीफ करे। ऊपर से राहुल का नव्या से हंस हंस कर बात करना और नव्या का उसे जवाब देना सत्यम को गुस्सा दिला रहा था। सत्यम जल्दी से नीचे आया और नव्या के पास वहीं सोफे पर बैठ गया। उसने अविनाश जी और अखिलेश जी को गुड मॉर्निंग विश किया, पर राहुल और नव्या तो अपनी बातों में ही मगन थे। सत्यम ने जब ये देखा तो कि उसकी प्रिंसेस उसकी तरफ नहीं देख रही है तो वो घूर कर राहुल को देखने लगा। राहुल को अपने आसपास का तापमान गिरता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी नज़रें उठाकर नव्या के पास देखा तो उसकी सांसें रुकती हुई महसूस हुई, क्योंकि सत्यम उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घूर रहा था। नव्या ने जब देखा कि राहुल उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वो बोली, आप बोल क्यों नहीं रहे हो राहुल भैया? उसकी बात सुनकर राहुल अपने मन में बोला, अगर अब मैंने आपसे बात भी की भाभी तो आपका राक्षस पति मेरी जान ले लेगा। नव्या ने देखा कि राहुल उसके साइड देखे जा रहा है तो उसने अपने पास देखा तो सत्यम को देखकर वो खुश हो गई और बोली, सत्या आप कब आए? सत्यम ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला, मैं अभी आया हूँ प्रिंसेस, पर आप रूम से बाहर क्यों आई? मैंने तुमसे कहा था ना कि साथ में नीचे चलेंगे। नव्या, हाँ, पर मुझे दादू से मिलना था इसीलिए मैं आ गई। सत्यम, कोई बात नहीं। ये बोलकर सत्यम मुस्कुरा दिया और नव्या का माथा चूम लिया। राहुल तो हैरान सा बस सत्यम को देख रहा था कि अभी तो वो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था और अब नव्या से इतने प्यार से और मुस्कुराकर बातें कर रहा है। पर वो खुश था कि उसका भाई भी अब खुश रहने लगा है और मुस्कुराने लगा। फिर सबने मिलकर नाश्ता किया।
सत्यम अपने हाथों से नव्या को नाश्ता करा रहा था। सब उन दोनों को देखकर खुश थे। फिर बाकी सब लिविंग रूम में बैठ गए। अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ सत्यम और नव्या ही थे। सत्यम ने नव्या को अपनी गोद में बिठाया और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, प्रिंसेस, आज आप दादू के साथ घर पर ही रहना। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वो ख़त्म करके जल्दी से तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर नव्या उसे देखने लगी और फिर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, पर मुझे आपके साथ रहना है। आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरे पास रहोगे। सत्यम, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथ ही हूँ प्रिंसेस, पर अभी थोड़े टाइम के लिए मुझे जाना होगा, पर जल्दी आ जाऊँगा। फिर हम साथ में बैठेंगे और गेम खेलेंगे। गेम का नाम सुनकर नव्या खुश हो गई और बोली, पक्का? सत्यम, हाँ पक्का। नव्या, पर आप जल्दी आना, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। सत्यम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर उसके होठों पर अपने होठों को छूकर बोला, हाँ मेरा बच्चा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये बोलकर सत्यम ने नव्या को अखिलेश जी और अविनाश जी के पास छोड़ा और फिर उसका माथा चूमकर राहुल के साथ चला गया। नव्या भी अखिलेश जी और अविनाश जी के पास बैठ गई और टीवी देखने लगी। अखिलेश जी और अविनाश जी बातें कर रहे थे। वहीं सत्यम की गाड़ी एक खंडहर जैसी जगह पर जाकर रुकती है। सत्यम गाड़ी से उतरता है और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। राहुल भी उसके साथ ही था। बाहर से वो जगह जितनी खराब थी, अंदर से वो उतनी ही अच्छी थी। एक बड़ा सा हॉल जिसमें महंगे सोफे लगे हुए थे, दीवारों पर पेंटिंग्स और भी बहुत सजावट का सामान था वहाँ। सत्यम वहाँ से अंदर की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियों के पास जाकर उसने अपने मोबाइल से एक बटन प्रेस किया तो सीढ़ियों की दीवार के पास लगी एक बड़ी सी पेंटिंग अपनी जगह से हट गई और एक दरवाज़ा दिखाई देने लगा। सत्यम ने उस दरवाजे पर एक पासवर्ड डाला तो दरवाज़ा खुल गया। सत्यम अंदर चला गया और राहुल भी उसके साथ ही था। उनके अंदर जाने के बाद वो दीवार पहले की तरह हो गई। ये एक रूम था। वहाँ पर 4 गार्ड ब्लैक यूनिफॉर्म पहने खड़े थे। सत्यम वहाँ जाकर एक सोफे पर पैर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। अंदर 2 लड़कों को उल्टा लटकाकर बांधा हुआ था। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया हो। वो लड़के बेहोश थे। सत्यम के इशारे पर एक गार्ड ने उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। ठंडा पानी पड़ने से वो लोग होश में आ गए। उन लोगों ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो नज़र सत्यम पर जाकर ठहर गई। वो बहुत ज़्यादा डर गए। सत्यम इस टाइम बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, पर अचानक उसे इन लड़कों का नव्या के साथ ज़बरदस्ती करना याद आ गया तो उसके चेहरे पर गुस्सा छाने लगा। उस रूम का टेम्परेचर अचानक कम होने लगा था। ये दोनों लड़के वही थे जिन्होंने उस दिन नव्या के साथ मॉल में ज़बरदस्ती की थी। सत्यम ने बिना गार्ड की तरफ देखे बोला, कुछ बताया इन लोगों ने? गार्ड, बॉस, इन्हें किसी ने पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए, पर किसने ये इन्हें भी नहीं पता। बस इन्होंने उस इंसान से फ़ोन पर बात की थी। गार्ड अपनी बात बोलकर चुप हो गया तो सत्यम बोला, फिर तो ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। ये बोलकर सत्यम कुछ पल रुका और फिर बोला, स्नोवी को लाओ। उसकी बात सुनकर गार्ड ने राहुल की तरफ देखा तो राहुल ने हाँ में गर्दन हिला दी तो गार्ड वहाँ से चला गया। कुछ टाइम के बाद गार्ड आया तो उसके हाथ में एक रस्सी थी जिससे एक वाइट टाइगर बंधा हुआ था। गार्ड ने वो रस्सी सत्यम को पकड़ा दी। सत्यम ने वो रस्सी पकड़ ली तो वो टाइगर सत्यम के पैरों के पास आकर बैठ गया और उसके पैरों से अपने सिर को रगड़ने लगा। सत्यम ने उसके सिर को सहलाया और बोला, भूख लगी है स्नोवी? उसकी बात सुनकर स्नोवी गुर्राया। सत्यम ने गार्ड को इशारा किया तो गार्ड ने उन दोनों लड़कों को उस रूम में ले जाकर साइड पड़े पिंजरे में डाल दिया। सत्यम ने टाइगर की रस्सी गार्ड को पकड़ाई और खड़ा होते हुए बोला, तुम दोनों मेरे किसी काम के नहीं हो, पर मेरे स्नोवी को की भूख मिटाने में तो काम आ सकते हो। ये बोलकर सत्यम वहां से निकल गया तो गार्ड ने टाइगर को उस पिंजरे में डालकर पिंजरा बंद कर दिया। कुछ ही टाइम में उन लड़कों की चीखें वहां पर गूंजने लगी और फिर बंद हो गई। सत्यम वहां से निकला और अपने ऑफिस के लिए चला गया। वो जाना तो अपनी जान के पास चाहता था, पर उसकी एक मीटिंग थी इसीलिए उसे ऑफिस जाना पड़ा। सत्यम ऑफिस पहुंचा और लिफ्ट में चला गया। राहुल उसके साथ ही था। राहुल ने उसे देखा और बोला, बॉस, मिस्टर मेहता मीटिंग रूम में पहुंच चुके हैं। उसकी बात सुनकर सत्यम ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और लिफ्ट से निकलकर सीधा मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो मीटिंग रूम में पहुंचा तो मिस्टर मेहता और उनका असिस्टेंट वहीं खड़े थे। उनके साथ एक लड़की भी थी। शॉर्ट ब्लैक ड्रेस, हाई हील्स, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप, चलती फिरती मेकअप की दुकान थी वो। मिस्टर मेहता ने सत्यम से हाथ मिलाया तो सत्यम ने उन्हें बैठने का इशारा किया और मीटिंग स्टार्ट करने के लिए बोला। मीटिंग स्टार्ट हुई।
मीटिंग करते करते लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। इस बीच उस लड़की का ध्यान मीटिंग में कम और सत्यम पर ज्यादा था, पर सत्यम ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा था। पर राहुल ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा था। उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अभी भी कुछ नहीं कर सकता था। सत्यम ने मिस्टर मेहता की तरफ देखा और बोला, द डील इज़ डन। बाकी की फॉर्मेलिटी कल पूरी हो जाएगी। मिस्टर मेहता, श्योर मिस्टर राठौड़। वैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी। सत्यम, जी बोलिए। मिस्टर मेहता, एक्चुअली मैं एक वीक के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, तब तक ये डील मेरी बेटी सोना हैंडल करेगी। ये बोलकर उन्होंने अपने साथ बैठी लड़की की तरफ इशारा किया। सत्यम ने एक नज़र उसे देखा और बोला, ठीक है मिस्टर मेहता, बाकी की बातें कल हो जाएगी। मिस्टर मेहता ने भी हैरानी से गर्दन हिला दी और सोना और अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से निकल गए। सत्यम ने भी टाइम देखा और जल्दी से घर की तरफ निकल गया।